सभी विद्यार्थियों का एएन मैथ्स ब्रह्मास्त्र क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखिए सभी विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो पटवारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के लिए बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन के अंदर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये 2D है, ये 3D है। 2D के अंदर आपका आयत है, उसके बाद में रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, वर्त, सर्किल, त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, फिर बहुभुज पढ़ेंगे। इसमें एक और आएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज और आएगा, ठीक है। फिर ये पॉलीगन पढ़ेंगे। अभी इसमें एनटीपीसी में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछ रहा था, ठीक है। तो अभी जो एनटीपीसी के जो विद्यार्थी बचे हुए हैं उनके टॉपिक्स इसमें एक से दो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के अंदर 3D, जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आती है। 3D का मतलब बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, और इसके अंदर खोखला आ जाएगा, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड और घन और घना, ठीक है। तो अपन आज सभी विद्यार्थियों आज एक टॉपिक लेके चलते हैं, आयत। आप जानते होंगे अच्छी तरह से, लेकिन उसके जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। देखो आयत, ये जो सामने जो एकदम मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आयत है आपकी। ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसके आमने सामने की भुजा, आयत की डेफिनेशन क्या है? जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। ये दे रखा है इसमें शर्त, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने की भुजा समान होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको और इसको गुणा कर दो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप कितना होता है? देखो 2 तो लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का माप, समझ रहे हो ना आप? तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के अंदर आयत की सारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी वीडियो के अंदर आ जाएंगे, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और दमदार साबित होगा ये वीडियो आपके लिए। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि आयत का विकर्ण या आयत में रखने वाली सबसे बड़ी छड़ का मान। देखो छड़ ध्यान में रखना, तो 2 शीर्षों से सबसे अधिक दूरी ये है, ना कि ये सामने वाली। ये जो दो शीर्षों से लंबवत दूरी है, जिसे विकर्ण भी बोल सकते हैं अपन। विकर्ण का मतलब क्या होता है? दो शीर्षों को जोड़ता है। ये विकर्ण नहीं हो सकता कभी भी। ये 2 भुजाओं को जोड़ रही एक भुजा है, ठीक है, और 2 शीर्षों को जोड़ता है, उसे विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का मान देखो L² प्लस B², और उसका ले लेंगे अपन रूट। अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो उसका मान हो जाएगा। ये बोल रहा है दूसरा कि जब आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। आयत और वर्ग जानते हो, जिसकी सारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। जब आयत का क्षेत्रफल व वर्ग का क्षेत्रफल समान हो तो आयत का परिमाप अधिक है। आयत का तो परिमाप अधिक होता है और वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। अब देखो पहला क्वेश्चन अपना आता है इम्पोर्टेंट और एकदम शॉर्ट क्वेश्चन बन के ये आता है कि आयत से सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे। एक आयत है ABCD, जिसकी लंबाई व चौड़ाई 10 व 15 सेंटीमीटर है। इससे बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे छोटी जो भुजा है उसका वर्ग कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही उत्तर है इसका। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल व परिमाप क्या होगा। तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, उसको इससे गुणा कर दो, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो, 20 गुणा 30 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप इसको इससे जोड़ दो 40, और 30 गुणा 60। 40 से 60 आप जानते हो 80, या फिर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई 50, 50 का 2 गुणा 100। देखो आयत के अंदर विकर्ण निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो विकर्ण यदि आप ऐसे भी निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर। यदि 8 ये 15 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, तब कितना आ जाएगा?
289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। लेकिन मैं विद्यार्थियों आपके लिए मैं ट्रिपलेट थ्योरम लेके आ रहा हूँ जो पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करती है। देखो यदि लंब 3 है और यदि आपका जो आयत है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो विकर्ण मतलब उसके अंदर रखने वाली सबसे लंबी छड़ का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 6, 8, 10 ये आए कहाँ से ध्यान में रखना, इसका दुगुना किया है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, फिर कितना हो जाएगा इसका 3 गुना, इसका नहीं इसका, क्योंकि मूल कौन सी संख्या है 3 है। फिर इसी से 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25 ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी काम आएंगे। ये बहुत जगह रीजनिंग का टॉपिक है, सीधी दूरी ज्ञात करना, उसमें भी काम आएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह से रट लो। देखो दूसरी विषम संख्या कितनी होगी 5, 12, 13, 10, 24, 26, 7, 24, 25, 14, 48, 50, 9, 40, 41, 8, 80, 82, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 11, 60, 61। अब एक क्वेश्चन लेके आते हैं। यदि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, वह क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, तो बताओ लंबाई व चौड़ाई। देखो 2:3 दे रखा है, इसका मतलब 2 और 3 नहीं हो सकती, अनुपात दे रखा है, इसका मतलब ये 4 भी हो सकती है, ये 6 हो सकती है, ये 8 हो सकती है, ये 27 हो सकती है। ठीक है, तो अपन 2:3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो तो बताओ लंबाई व चौड़ाई क्या होगी। माना कि ये 2x है, ये 3x है, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 दूना 6 के बराबर, यदि 216 है, ध्यान में रखना ये 6 की क्यूब है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 216/6 अंडर रूट 36, 36 का मान कितना हो जाएगा 6, लंबाई का मान x का मान यदि 6 आ गया तो 6 को 2 से गुणा करें 12, और चौड़ाई को 6 से गुणा किया तो 6 × 3 18 सेंटीमीटर। फिर इससे अगला वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वह है आयत का परिमाप यदि 44 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। देखो परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर है, मतलब दुगुना। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी क्या, क्योंकि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 44, तो L + B कितना हो जाएगा आपका 44/2 22 सेंटीमीटर, L × B 120 सेंटीमीटर। तो आप देखना, देखो एक आपका फॉर्मूला होता है कि L - B मतलब A - B का होल स्क्वायर, सुना होगा आपने, A - B का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस करो आप, A + B का होल स्क्वायर -4AB, तो ये देखो सब कट जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा आपका L² + B² - 12B, ये बचेगा आपको। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। यदि आपको L + B का मान दे रखा है तो L - B का निकाल लेंगे, और यदि L - B का मान दे रखा है तो L + B का निकाल लेंगे, और यदि L + B का मान निकालना है तो यहाँ L + B आ जाएगा, यहाँ L - B आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो L - B कितना हो जाएगा, L + B का स्क्वायर 22 का 484, 480, 484 में से 80 गए तो √4 का मान कितना हो जाएगा 2। अब आपको एक सिंपल सा फैक्ट यदि आपको पता है तो ध्यान में रखना आप, कि L + B का मान यदि 22 है, L - B का मान यदि 2 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो यदि L का मान निकालना है तो 22 और 2 24, 24 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और 2 का घटाया तो 20 और 10, तो कितना आ जाएगा लंबाई तो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अपन चलते हैं आगे, इसमें सारी एकदम पूरा टॉपिक आ जाएगा ध्यान से। अगर आप ध्यान से यदि पढ़ोगे, इसको टाइम दे के यदि पढ़ोगे, देखो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट का यदि अभाव हो ना तो ही आविष्कार होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन आपका ये है कि एक आयत की लंबाई तथा उसके परिमाप का अनुपात 5:6 है, अनुपात में है, तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा ज्ञात करो। देखो लंबाई कितनी दे रखी है आपको 5 दे रखी है, और परिमाप कितना दे रखा है
16 दे रखा है। तो एक बार तो इसको 16 को आप दुगुना दे रखा है ना, 2 गुणा l प्लस बी तो दे रखा है, तो आप कितना करेंगे, इसका आधा करेंगे। यदि आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। यदि उसमें से लंबाई 5 सेंटीमीटर है और टोटल कितनी है, लंबाई और चौड़ाई 8 है, तो कितनी हो जाएगी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। क्वेश्चन एक छोटा सा किए है, यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा उसका क्षेत्रफल का माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखो वही क्वेश्चन आ गया है आपका। विकर्ण का मान दे रखा है, इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है कितना, 625, और उसका वो दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक बात बताओ, आप क्या कर सकते हो, एल प्लस बी का होल स्क्वायर करो एक बार, लंबाई और चौड़ाई का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। किसका मान दे रखा है, 2lb का मान दे रखा है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दे रखा है, तो 625 2 गुणा 168 कितना आ जाएगा, 961, और कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा। अब एल माइनस बी का एल स्क्वायर, एल प्लस बी, वो पहले वाला जो सूत्र लगाया था वही लगा दो आप। माइनस का मान निकालना है, दोनों लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है, तो आप क्या करोगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb 961 माइनस 4 गुणा 168 289 रूट 289 बराबर 17। एल प्लस बी का मान 31, एल माइनस बी का मान 17, तो कितना हो जाएगा, एल का मान 31 प्लस 17/2 कितना हो जाएगा, 48, 48/2 24 सेंटीमीटर। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक आपका क्वेश्चन, अगली एक एक टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की जाए तथा उसकी चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसके दो फैक्ट हैं आपके पास फॉर्मूले में। ये तो दे रखा है मान सूत्र से यदि वृद्धि दे रखे थे उसको आप पॉजिटिव लेके जाएंगे। 20 प्लस 25 प्लस ये होता है x पहला प्रतिशत, ये दूसरा प्रतिशत, प्लस पहला गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 25, 25 को 20 से गुणा किया 500, 500 में 100 का भाग दिया 5, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50%। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 20% का वृद्धि का मतलब कितना हो जाता है 20% का 1/5, वृद्धि का मतलब 6/5, वृद्धि का मतलब 6/5 और 25% का मतलब 1/4, वृद्धि का मतलब 5/4। तो कितना हो जाएगा देखो 5 और 6, पहले 4 फिर वृद्धि कितनी 2 पे 3 की वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 2 पे गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए कितना हो जाएगा 50%, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है सेम। इससे अगले वाला क्वेश्चन देखो आप, यदि दोनों विकर्णों के को किसी बिंदु O के द्वारा समद्विभाजित किया जाता है तो आप ये फैक्ट करोगे काम, क्या इसका कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली के, मतलब दोनों विकर्ण हैं AC तथा BD, ये कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O पर यदि प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना तो AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर कर सकते हो आप। यदि कोई दिया हो क्वेश्चन, इसमें दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है ABCD अंतर्गत एक बिंदु यदि QA बराबर 3 सेंटीमीटर, QB बराबर 4 सेंटीमीटर, QC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो QD की लंबाई कितनी होगी। देखो AO का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 25 और 9 35, 35 मान से एक कितना हो जाएगा 34। ठीक है 34 और इधर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा QB का मान कितना हो जाएगा 18। 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 9 गुणा 2, 9 को वर्गमूल लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लास्ट टॉपिक है इसका, आयत के रास्ते से संबंधित क्षेत्रफल। यदि आपको दे रखा हो कि साहब रास्ता अंदर की तरफ बना हो तो क्या करेंगे, देखो सूत्र है ये, डायरेक्ट आप सूत्र से करो इसको, 2x l प्लस बी माइनस 2x।
और यदि बाहर की तरफ हो तो किसी के क्या करेंगे आप, यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। 2 सेंटीमीटर का रास्ता बना है, 3 सेंटीमीटर का बना है, 4 सेंटीमीटर का बना है। और डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि एक क्या दे रखा है, आयत दे रखा है, यदि बाहर की तरफ बना होगा तो ध्यान में रखना लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाएंगी, और अंदर की तरफ बनाया तो घट जाएंगी। जैसे 40 और 50 दे रखा है तो 40 गुणा 50 एक बार तो जो वास्तविक दे रखा है उसका 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यदि 10 सेंटीमीटर का यदि रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है तो 40 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 30 में से 10 जोड़ेंगे तो 40, कितना हो जाएगा 2000। दोनों में से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा चारों तरफ का, जब रास्ता चारों तरफ बाहर बनाओ तो देखो यहाँ क्या है आपका, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दो आप, बाहर का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जब रास्ता आयताकार आकृति के बीचों बीच बनाओ तो आप क्या करेंगे, उसको आप कुछ भी नहीं करना, ये सूत्र लगा दो आप, x l + b - x, और जहाँ रास्ते की चौड़ाई क्या है, x है, उत्तर आ जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए इस टॉपिक को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मात्र इसको मैंने 20 मिनट के ही वीडियो के अंदर सारी टाइप मैंने बता दी अच्छी तरह से। आपके पास वीडियो को आप स्टॉप कर भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए मेहनत की है, इसलिए मेरे YouTube को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।